अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, तो अब हमने इसमें ऑर्गन सिस्टम्स को डेवलप कर लिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम ये सारा कुछ क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमारी स्टडी का पर्पस क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग के साथ हमने डिफ्रेंशिएट किया पहले। ठीक है, और फर्दर अब उस लिविंग वन को, अब देखें ना, लिविंग वंस की भी तो कैटेगरीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है, यीस्ट है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, एंड मेनी मोर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए हमने उसको डिफरेंट लेवल्स पर ऑर्गेनाइज किया ताकि हमारी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में कन्वीनियंटली हम उसको स्टडी कर सकें। ठीक है, हमें उसमें सहूलत हो सके, हमें उसकी स्टडी में आसानी हो सके। तो अब हमने ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर लिया। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरह के हैं। या तो वो यूनिसेलुलर है, मतलब उनमें एक ही सेल है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली सिंगल सेल, फॉर एग्जांपल सम बैक्टीरिया। ठीक है, या उसके अलावा या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी सेल्स। ठीक है, तो अब हमने जितने भी सिस्टम पढ़े, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी, हमने ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की पढ़ी। तो डेफिनेटली जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होंगे फिर, लेकिन तरीक़ेकार तो यही है ना कि उनमें भी कोई ना कोई एटम्स होंगे, कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स उनमें भी उनके बिहाइंड द सीन प्रेजेंट होंगे, कोई ना कोई चीज़ होगी जो उन्हें भी कंट्रोल कर रही होगी। तो हमने फर्दर इंशाल्लाह इसको डिटेल में स्टडी करना है। हमने सिंगल सेल्स वालों को भी स्टडी करना है, हमने मल्टी सेल्स वालों को भी स्टडी करना है। तो मैं जस्ट आपकी बेसिक्स क्लियर कर रही थी कि ऑर्गेनिजम्स को हम आपस में एक दूसरे से स्पीशीज टू स्पीशी किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एक सिंगल सेल वाला है, ये ज़्यादा सेल्स वाला है, ये 4 टांगों वाला है, ये 2 टांगों वाला। तो हम किस भी हाफ पर इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, मैंने मोस्टली आपको ह्यूमन बीइंग्स में से ही एग्जांपल्स दिए हैं, हमारे सिस्टम्स के एग्जांपल्स दिए हैं, हमारे ही ऑर्गन्स बताए, हमारे ही। लेकिन ये सिर्फ आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक टर्म्स आपकी मैंने क्रिएट की हैं। ठीक है, इसी तरह अब आप सोचें, हो सकता है बैक्टीरिया के टिश्यूज़ हमसे डिफरेंट हों, बैक्टीरिया के सेल्स हमसे डिफरेंट हों। ठीक है, हो सकता है प्लांट के सेल हमसे डिफरेंट हो। आगे हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल्स का क्या डिफरेंस है। ठीक है, फर्दर हमारा किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ क्या डिफरेंस है, प्लांट्स का किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम आगे पूरी इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। ठीक है, ओके। तो अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमने अब नेक्स्ट लेवल पढ़ना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का लेवल पढ़ना हमने। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अब डेफिनेटली, अब मैंने आपको बता दिया कि एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स से मिलके टिश्यूज़ बनाए, सेल्स बनाए। ठीक है, तो सेल्स बन गए, टिश्यूज़ बन गए। ठीक है, टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स डेवलप हो गए, ऑर्गन्स के बाद उन्हें हमने एक जगह पर साथ लगा के सिस्टम बना दिया। एक तो वो क्या बन गया, एक इंडिविजुअल बन गया, एक लिविंग वन बन गया। ठीक है, तो अगर तो वो एक सेल पे है तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, और अगर वो एक से ज़्यादा सेल्स पर है तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, वो इंडिविजुअल जिसमें बेशुमार सेल्स है। फॉर एग्जांपल प्रोंग हॉर्न एंटीलोप। ठीक है, प्रोंग हॉर्न कहते हैं हिरन को। ठीक है, वो हिरन जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं। ठीक है, तो प्रोंग हॉर्न बोलते हैं सींगों को, तो एंटीलोप बोलते हैं हिरन को। ठीक है, तो अब अगर हम हिरन की बात कर लेते हैं तो उसमें भी मैनी सेल्स हैं, वो भी क्या, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैट, डॉग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, किसी भी आप रेप्टाइल की, एम्फीबियंस की बात कर ले, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब बैक्टीरिया की बात कर ले, वो यूनिसेलुलर है, एक सेल है, लेकिन कोई ना कोई प्रोसेस उसमें भी हो रहा होगा क्योंकि वो लिविंग वन है। ठीक है, तो फर्दर अब हम इन्हें कैसे डिफरेंट, अब हम सारे तो मल्टी सेलुलर हैं, हिरन भी मल्टी सेलुलर है, मैं भी मल्टी सेलुलर हूँ। तो मैं फिर कौन सा वर्ड, कौन सी टर्म ऐसी यूज़ करूँ कि मैं हिरन के साथ डिफ्रेंशिएट हो सकूँ। ठीक है, हम लोगों में डिस्टिंग्विशन आ जाए। ठीक है, वो किस तरह से आ सकेगी, वो इस तरीके से आ सकेगी कि हम इसको नाम दे देंगे स्पीशी का। हम इसको अब स्पीशी लेवल पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्पीशी लेवल पे स्टडी करने का क्या मतलब है। सबसे पहले आपको पता चाहिए कि स्पीशी क्या है। ऐसा जानदार जो अपने जैसे दूसरे पैदा कर सके, वो एक स्पीशी है।
अब मैं हूँ तो मैं एक स्पीशी हूँ कि मैं अपने जैसे आगे ऑफ स्प्रिंग्स पैदा कर सकती हूँ आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो इसी तरह अब अगर हिरन की बात कर लें तो हिरन के भी बच्चे होते हैं, लेकिन क्या वो बच्चे मेरे जैसे होते हैं? क्या वो बच्चे मेरे बच्चों के जैसे होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। हिरन क्या मेरे जैसा है? नो। तो लेकिन बच्चे तो वो भी पैदा कर सकता है, ठीक है। तो इट्स मीन डैट कि वो भी स्पीशी है, पर वो कोई और स्पीशी है, मैं कोई और स्पीशी हूँ, बट हम दोनों क्या है? स्पीशीज हैं। और स्पीशी की डेफिनेशन के लिए क्या होना ज़रूरी है? वेरी सिमिलर डेफिनेशन इज डैट पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स, के वो ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड कर सकें, जो ब्रीड कर सकें, जो रिप्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। तो ये स्पीशीज की डेफिनेशन है। और फॉर एग्जाम्पल हर्ड ऑफ प्रोंगहॉर्न एंटीलोप, मतलब हिरनों का जो रेवड़ है, ठीक है, बहुत सारे हिरन हैं उसमें, ठीक है। तो जिस तरह हमारी एक फैमिली होती है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, फिर आगे उनकी औलाद होती है, फिर उनकी औलाद के आगे शादियाँ होती हैं, आगे उनके बच्चे होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स दादा दादी नाना नानी बन जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो एनिमल्स होते हैं या जो अदर स्पीशीज़ हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह ही ग्रोथ करती हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह उनकी भी नस्ल होती है, ठीक है। तो इसी तरह ये बकरियों के रेवड़, ये हिरनों के रेवड़, ये कुत्तों का जो भी गला वगैरह होता है, ये कैसे मतलब बनता है? डेफिनेटली एनिमल्स भी अपनी तरह के जानदारों के साथ ब्रीड करते हैं। अब ह्यूमन बींग्स ने ह्यूमन बींग्स के साथ मीटिंग करनी है, तो इसी तरह एनिमल्स ने एनिमल्स के साथ ही मीटिंग करनी है, ठीक है। बिल्ली है, ठीक है, अल्लाह ताला ने उनके भी जोड़े बनाए हैं, ठीक है। उनकी तस्कीन के लिए अल्लाह ने जोड़े बनाए हैं, लेकिन एक पॉजिटिव मैनर में, ठीक है, कि बिल्ला बिल्ली, ठीक है। इस तरह जैसे मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर, तो इसी तरह जानवरों में भी ये सेंसेस होती हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने उनके भी उस तरह के ऑर्गन्स डेवलप किए हुए हैं जो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हम भी स्पीशीज़ हैं और वो भी स्पीशीज़ है, क्योंकि वो अपने जैसे वो भी पैदा कर रहे हैं, पर वो अपने जैसे पैदा कर रहे हैं, और पैदा हम भी कर रहे हैं और हम अपने जैसे पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और स्पीशी लेवल तो मैंने आपको बता दिया कि स्पीशी की सिंपल डेफिनेशन है कि स्पीशी इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स, कि हम अपने जैसे दूसरे पैदा करते हैं, आइडेंटिकल टू आवर सेल्व्स, हमारे जैसे ही होते हैं वो, ठीक है। ओके, तो अब जब हम नेक्स्ट लेवल की बात कर लेते हैं, अभी तो हमने सिर्फ स्पीशी की बात की ना, तो हम नेक्स्ट लेवल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लेवल है पॉपुलेशन लेवल। उसमें क्या होता है कि एक ही तरह की स्पीशीज़ एक ही एरिया में रह रही हैं। फॉर एग्जांपल एक घर है, उसमें सारे इंसान रह रहे हैं, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं, तो वो क्या है? पॉपुलेशन है। मोर देन टू, दो हैं, मोर देन वन भी कह लें, एक से ज़्यादा दो हैं, तो वो भी क्या होगी? पॉपुलेशन, दो लोगों की पॉपुलेशन। लेकिन वो सेम है, दो बंदे हैं, एक भी इंसान है, दूसरा भी इंसान है, और एक ही जगह पे एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही कमरे में बैठे हैं, इकट्ठे साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो दोनों है तो क्या? इंसान। तो वो क्या है? पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, इसकी भी एग्जांपल में आप हर्ड ऑफ प्रोंगहॉर्न एंटीलोप ले लें, हिरनों का रेवड़। ये डायग्राम में कितने शोर हैं? तीन तीन शोर एक साथ, तो ये साथ के साथ हैं, तो साथ के साथ हिरन ही ना, और सारे इधर डेजर्ट में पाए जा रहे हैं, जो आपको इमेज शो रही स्क्रीन पे, ठीक है। तो एक ही सेम एरिया में सेम स्पीशी है, एक भी हिरन है, दूसरा भी हिरन ही है, तीसरा भी हिरन ही है, चौथा भी हिरन ही है, पांचवा भी हिरन ही है, छठा भी हिरन ही है, सातवां भी हिरन ही है। तो ये एक ही स्पीशी है। तो एक ही स्पीशी के जो ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पर पाए जाते हैं, इनहेबिट हैं, आबाद हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी? पॉपुलेशन बन जाएगी। लेकिन अगर हम डिफरेंट स्पीशी की बात कर लें कि एक ही जगह पे हिरन भी है, इंसान भी है, जैसे हम अपने घर की बात कर लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि एक घर है, उसमें सिर्फ इंसान है, लेकिन अब एक घर है, उसमें इंसान भी हैं, उसमें बिल्ली भी उन्होंने पाली हुई है, कुत्ता भी रखा हुआ है, दीवारों पर छिपकलियाँ भी फिर रही हैं, चूहे भी हैं, कॉकरोचेस भी हैं। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इज इट अ पॉपुलेशन? नो, इट इज़ नॉट अ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन होने की शर्त है कि स्पीशी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो डिफरेंट स्पीशीज़, 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ मतलब मिल रही हैं, ठीक है। एक से भी स्पीशी बढ़ गई तो वो कम्युनिटी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का, जिस तरह का मैंने भी आपको माहौल बताया, तो वो क्या होगा? कम्युनिटी लेवल, ठीक है। 2 और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है, कि अब इंसान भी हैं, 2 से ज़्यादा इंसान पाए जा रहे हैं, एक इंसान की पॉपुलेशन है, उसके अलावा किसी और चीज़ की भी पैदावार हो सकती है, चूहों की पैदावार है,
छिपकलियों की पैदावार है, बिल्लियों की पैदावार है, किसी भी एनिमल की अगर कोई भी पॉपुलेशन पाई जा सकती है, ठीक है। तो लेकिन आपने ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है कि 2 और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग एंड इंटरेक्टिंग, के वो एक ही जगह पर लिव कर रही हैं, रह रही हैं और आपस में इंटरेक्ट भी कर रही हैं, ठीक है। अब इधर एग्जांपल है, देखें। अब डेजर्ट है, पहले डेजर्ट में सिर्फ क्या थे, हिरन थे, लेकिन अब डेजर्ट में देखें ग्रास प्लांट है ना, प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ग्रास हैं, बशेस झाड़ियाँ हो गई, ठीक है, होक हो गए, अकाप एंटीलोप, हिरन, स्नेक, सांप है। तो अब ये डिफरेंट स्पीशीज हैं। स्नेक की एक स्पीशी है, एंटीलोप की एक स्पीशी है, होक की एक स्पीशी है, बशिश की एक स्पीशी है और ग्रास की एक स्पीशी है। तो जब ये 5 डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन एक ही जगह पर पाई जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, कम्युनिटी बन जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप इसको ही मेमोराइज़ करें, इसको ही अंडरस्टैंड करें और इसे ही समझें। तो इंशाल्लाह हम फर्दर फिर ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करेंगे। अब हम ख़त्म की तरफ ही जा रहे हैं, मेजरली तो सारा डिस्कस हो चुका है। तो फर्दर यही है कि यूनिवर्स में डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम फर्दर अभी तक हमने सिर्फ लिविंग तक की बात रखी हुई है, ठीक है। लिविंग है, एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, उनमें क्या सिस्टम हो सकता है, वो सिस्टम वर्क किस तरह से करता है, क्या क्या बिहाइंड द सीन क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, एटम्स इन्वॉल्व हैं या ऑर्गन इन्वॉल्व है, उसमें क्या सिस्टम लगा हुआ है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। और फर्दर ऑर्गेनिज्म कितनी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फिर स्पीशी क्या होती है, पॉपुलेशन कैसे बनती है, फिर फर्दर वो कम्युनिटी में किस तरह से डेवलप होती है। तो हमने मेजरली सारा डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। तो बस 1-2 लेवल्स रह गए हैं तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।